हाँ जी, देखिए पहले मैं आपको लिखाऊंगा और फिर आप इसे बोर्ड से कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको अनम्यूट करके आपको जो जो नहीं समझ में आएगा वो समझाऊंगा, क्योंकि अगर पहले 5 एग्जाम्पल आप ठीक से समझ गए, पहले 5 में आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद कहीं रुक ही नहीं सकते आप। ये मेरा दावा है, बस पहले 5 आप अच्छी तरह समझ जाएं। तो लिखिए पहले, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट एग्जाम्पल आपने हेडिंग डाली है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डिटेल हेडिंग डाल दें, डिटेल्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डिटेल्स ऑफ sp3 hybridization. In this, one s orbital and 3 three लिखना, three hybrid or 3 p orbitals in one one लिखना, 1s and 3 p orbitals combine to form 4 four sp3 hybrid orbitals of exactly same energy, exactly same energy to form exactly of बस सेम एनर्जी पे लिखना, कंबाइन टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, बस सेम एनर्जी तक लिखें। अब आप सभी बच्चे लिखें एग्जाम्पल मीथेन, एग्जाम्पल of sp3 hybridization मीथेन। लिखो, in methane carbon atom combine with four hydrogen atoms by using its 4 sp3 hybrid orbital, 4 sp3 hybrid orbital। अब आप जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा है उसको कॉपी करें, फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे इस चीज को। 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं मैं आपको। रिफ्रेश करता चलूं पूरी सारी बातें। कार्बन का ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन, आप चिंता ना करें, ऐसे कम से कम 5 एग्जाम्पल तो मैं ऑफिशियली कराऊंगा और 10-12 एग्जाम्पल आपकी हेल्प से फिर और सॉल्व कराऊंगा, तो कॉन्सेप्ट जाएगा कहां बचकर। कार्बन का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हमने स्प्लिट करके लिखा, एक एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर दिया, हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग कर दी और इसका ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। यहां पर आकर सभी पुरानी थ्योरी कोलैप्स हो गई,
उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आया, उसने कहा कि बॉन्ड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो एक्साइटेशन से मिलते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ गया, 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए और इन चारों ने आपस में इंटरमिक्स किया। और उसके बाद जैसे मैंने ये बताया, सबके बीच में पहले मिक्सिंग हुई। आपने सभी ने स्कूल लाइफ तो जी होगी और आपने देखा होगा कि स्कूल में जब 4-5 फ्रेंड आपस में मिल जाते हैं तो कोई अपने अपने खाने के बॉक्स में कुछ लाया है, कोई खाने के बॉक्स में कुछ लाया है। पहले तो इंटरमिक्सिंग ऑफ फूड होती है, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टूडेंट होता है। जरा स्टूडेंट हाथ उठाए, कैसे स्टूडेंट है जो बिल्कुल मिक्स होके क्लास में खाना खाते हैं, जरा हाथ उठाए क्लास में। जरा बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में हमेशा अपने दोस्तों के साथ खाते हैं, पर एक ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जैसे उन्हें पता है कि मम्मी ने पुलाव बनाया है या बिरयानी बनाई है या कोई पनीर वगैरह का बढ़िया सा सॉलिड आइटम बनाया है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ग्राम के पेड़ के नीचे छुपकर खा भी लेते हैं। फिर बच्चा कोचा ऐसे हाथ पूछते हुए आ जाते हैं और दिखाते हैं हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, कोई लंच पैसे ही निकाल के खा लिया पहले पीरियड में ही। और मैं एक और बात देखो, राज की बात बता रहा हूँ, आप लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। वो बात ये है, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने दोस्तों का लंच या तो प्रेयर टाइम में खा जाते थे या पहले पीरियड में ही चटका दिया करते थे? जरा ईमानदारी से हाथ उठाओ, बिल्कुल सही सी बताना, बिल्कुल जो पहले पीरियड में ही अपने दोस्तों का लंच उठाइए खा जाते थे। सुधांशु कह रहा पूरी क्लास का मैं अकेला ही खा जाता था। अच्छा, नहीं सर, जिसका अच्छा होता था उसका खाते थे। अरे मेरे साथ होता था। अच्छा अच्छा जी, 19 स्टूडेंट ने हाथ उठाया है कि वो पहले पीरियड में ही अपने दोस्तों का लंच खा जाते थे। तभी वो किसी वैज्ञानिक ने, किसी फिलोसफर ने कहा कि दोस्त कमीने होते हैं। तो कमीना शब्द यहाँ पर ये बताता है कि दोस्त अपने होते हैं। आइए इन चीजों को छोड़िए, अब आप स्कूल लाइफ में मैं आपको ले गया था। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है। किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम कैसे शो करते हैं, देख लीजिए, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो आप सभी बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख चुके हो। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होती है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी होती है? ऐसी होती है। एक छोटा लोब होता है, स्मॉल लोब, और एक होता है बड़ा, लार्ज लोब। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक छोटे और एक बड़े लोब से दिखाया जाता है। नोट करिए। देखें, अभी पिछले वाले एग्जाम्पल जो चल रहा है इस समय, तो कार्बन के पास 4 कार्बन इज हैविंग 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये अभी यहां तक आप सीख चुके हो। तो ये मैंने कार्बन लिखा और इसकी ये 4 ऑर्बिटल यहां पर आप सबके सामने मैंने ड्रॉ कर दी है। छोटा लोब इसकी तरफ होगा, बड़ा लोब बाहर की तरफ होता है, बड़ा लोब बाहर की तरफ होता है। ये मैंने कार्बन की 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा दी है, जिनका नाम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, sp3 sp3 sp3। अब ये कार्बन कंबाइन करेगा किसके साथ?
4 हाइड्रोजन के साथ, तभी तो मीथेन बनाएगा। और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं 1s1। एस ऑर्बिटल कैसी होती है? स्फेरिकल। तो अब इनके बीच में क्या रिएक्शन होगी? अच्छा, ये तो आप देख लीजिए, हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा बड़े लोब में होता है। तो ये कार्बन, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ये एक sp3, एक sp3, एक और sp3 और एक और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सबके अपने अपने इलेक्ट्रॉन, सबके अपने अपने इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन की 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन की 4 s ऑर्बिटल से कंबाइन करेंगी। देखिए, ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। और आप इसमें देख पा रहे होंगे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 दिन पुराने लेक्चर में आप याद करिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन बताई होगी मैंने आपको। जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ऐसे ये ऑर्बिटल हाइड्रोजन के संग ओवरलैप करेगी, ऐसे ये ऑर्बिटल हाइड्रोजन के से ओवरलैप करेगी, इसी तरीके से ये भी ओवरलैप कर जाएगी। तो जैसे आप ये बॉन्ड दिखाते हैं, ऐसे है सी एच 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 और एच। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड, वो बेसिकली ये है जो आप देख रहे हैं। चलिए नोट करिए। हाँ जी, इसको मैं फिर एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, इससे पहले तक का आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक छोटा बड़ा लूप बनाते हैं। उसके बाद मैंने लिखा कार्बन इज हैविंग 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये पिछला हो गया था। यहां से मैंने एक नई बात आपको सिखाई, ओवरलैपिंग करने का तरीका। मैंने आपसे ये कहा कि कार्बन जो है, ये कार्बन, इसके पास 4 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4, और हर एक के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये मीथेन, मतलब ये जो कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन को अटैक करेगा और बनाएगा CH4। हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होती है, कार्बन के पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है इसके पास? 4। 4 ये आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना देती हैं। सिग्मा बॉन्ड में आपने सीखा था
कि जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। इस तरीके से ये 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। हाँ जी, अब जहां तक मैं समझता हूं आपके लगभग 80% तो आपकी समझ में आ गया होगा पहले एग्जाम्पल में। अभी और समझ में आएगा, सारी बातों को फिर से सुनना। तो ये मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया। देखिएगा अभी यहीं पर ही अभी हम चलेंगे। अच्छा, अब देखें जरा, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का अमोनिया। देखो ये मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास जो ट्रिक्स है उसमें आपको पेन भी नहीं चलाना है। लेकिन एकदम से मैं ट्रिक दे दूंगा तो आप बिल्कुल बोर हो जाओगे, कॉन्सेप्ट छोड़ दोगे। तो पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक्स। बिल्कुल पेन भी नहीं चलाने दूंगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। अमोनिया, ध्यान से सुनना सारी बातें। पिछले वाले एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए सारा करना है। सबसे पहले सेंट्रल एटम नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ठीक। अब ये रहा हमारा ग्राउंड स्टेट, ओरिजिनल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से आप ध्यान रखो। मुझे तो सिर्फ ये देख के बताओ कि इस नाइट्रोजन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, बताइए। हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स? ओके कर दीजिए, एडमिट कर दीजिए। ये 3। अगर इस नाइट्रोजन ने 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं तो उसके पास 3 अनपेयर्ड होंगे। ये बात मैंने आपसे कहा था ना, छोटे भाई बहन को बुलाकर 10-10 बार बोलो। नाइट्रोजन ने 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं तो 3 अनपेयर्ड उसके पास होंगे। चेक तो कर लो है कि नहीं है। 1s2 2s2, इसको स्प्लिट कर दो 3 पार्ट में। पार्ट जानते हो ना, 3 पार्ट इसके, px py pz। 3 इलेक्ट्रॉन हंस रूल से 1 2 3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। पिछले वाले केस में एक्साइटेशन की जरूरत पड़ी थी, अब नहीं पड़ेगी। क्यों? कि 3 एम्पियर चाहिए और 3 है। नो नीड फॉर एक्साइटेशन, नो नीड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s। यहां से यहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन की एक कंडीशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। मैंने कहा था मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। देखो कंडीशन नंबर बताओ कौन सी थी वो, देखो अच्छी तरीके से। कंडीशन नंबर 1 चेक करो, साफ लिखा रखा है वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं। तो आउटर मोस्ट तो ये हो गई, यहां तक ये पूरा आउटर मोस्ट हो गई। तो देखें अब क्या होगा।
कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब हाइब्रिडाइजेशन में ये चारों वैलेंस यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी। देखो हाइब्रिडाइजेशन किसी भी ऑर्बिटल का हो सकता है। मेरे ख्याल से लास्ट कंडीशन चेक करो, लास्ट वाली कंडीशन 4 नंबर वाली, हाफ फिल्ड हो, एम्प्टी हो, फुल फिल्ड हो, सब हर कोई हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले सकती है। हर कंडीशन में आपको चेक करा रहा हूं, ध्यान से देख लो। कंडीशन नंबर 4, जैसे ये फिल है, ये हाफ फिल्ड है, ये सब आपस में इंटरमिक्स करेंगी और इंटरमिक्स करने के बाद इंटरमिक्सिंग followed by distribution of energy among them। डेजिग्नेशन चेक करो, sp3, एक s और 3 p, और टोटल कितनी है, 1 2 3 4, टोटल 4 sp3 hybrid orbitals will be formed। तो ये जो नाइट्रोजन है, इसके पास इस समय नाइट्रोजन इज हैविंग 4 sp3 hybrid orbital, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये लिखा मैंने नाइट्रोजन, ये इसकी 4 sp3 ऑर्बिटल्स मैंने ड्रॉ करी। मत भूलो एक sp3 ऑर्बिटल में पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, दिख रहे हैं ना आपको 2 वहां से। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जिसे आप कहते हैं क्या, लोन पेयर। और ये जो बची हुई 3 sp3 है, ये 3 हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाएंगी, 3 हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाएंगी। ये सब क्या है, हाइड्रोजन है। करिए 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आपको जो पूछना है पूछ लीजिएगा। करा रहे क्योंकि वक्त लग गया उसमें भी 8 घंटे का कम से कम, तो विदा लेने का वक्त नजदीक है। और इससे संबंधित जो जो क्वेश्चन मेरे को एक्स्ट्रा कराने होंगे मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे भेजूंगा। आप बस पूरा ये कॉन्सेप्ट पढ़ के रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। और आगे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के डाउट हम लोग बोर्ड पर ही ले लिया करेंगे, क्योंकि फिर एक बार डिस्कशन हो जाता है बच्चों के साथ तो उसमें कई बातें और अच्छी निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो खासतौर से न्यूमेरिकल पार्ट का, कॉन्सेप्चुअल पार्ट का डिस्कशन हम लोग बोर्ड पे ही कर लिया करेंगे, और फैक्चुअल पार्ट आप लोग खुद कर लिया करो। खुद मतलब जैसे किसी का एटॉमिक नंबर है तो वो तो आपकी पकड़ में